प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यह शख्स पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका है और अब इस वक्त ये इश्तिहारी है, मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, लंदन भागा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे इसने बीमारी के ड्रामे किए थे 2019 में और फिर ड्रामे करके यहाँ से जो है ये लंदन भाग गया। इसके ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, मरने शरने वाला इधर हुआ था। और फिर जो है एक आप कह लेंगे डील के नतीजे में ये यहाँ से लंदन भाग गया। 4 हफ्तों का ये कह के गया था, अब चौथा साल चल रहा है और इन भाई साहब का कोई अता पता नहीं है। आजकल इनकी बेटी जो है जिसका नाम है मरियम नवाज शरीफ, वो इनकी पार्टी को लीड कर रही है, नून लीग को। अब प्यारे पाकिस्तानियों, नानी मरियम की अंग्रेज़ी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसको जैसे हिस्ट्री में फ़िक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे वो यानरा को जो है वो यॉनर पढ़ती है। MA अंग्रेज़ी उसने किया हुआ है 46% नंबरों के साथ। तो बेसिकली नानी मरियम को जो है वो आजकल लोग कहते हैं कि ये सियासत की मीरा, जिस तरह की अंग्रेज़ी वो बोलती है। अब जो है एक नई चीज़ सामने आई है नवाज शरीफ के हवाले से। वो कहते हैं ना, जैसी बेटी वैसा बाप या जैसा बाप वैसी बेटी, है वही वाली बात हो गई है। जिस तरह नानी मरियम को अंग्रेज़ी नहीं आती लेकिन वो फिर भी जो है वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करती है, यही काम नवाज शरीफ का है। एक क्लिप जो है वो हमारे सामने है, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि ये देख लें आपने किस तरह के जो है वो घोरे नायाब अपने ऊपर 3 बार मुसल्लत किए हैं। वज़ीर आज़म का ओहदा दिया हुआ और उस बंदे को बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता। ये हाल है इन लोगों का। ये बात है प्यारे पाकिस्तानियों 1988 की, 1988 की, जब जनरल ज़िया जो है वो ज़िंदा थे और उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर आला थे। तो ये दौरा हुआ था साउथ कोरिया का 1988 में। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे वो जनोजो थे और जो सदर थे वो ज़ियाउल हक थे और जो पंजाब के वज़ीर आला थे वो नवाज शरीफ थे। तो ये सफ़ीर साहब उस वक्त 1988 में जो साउथ कोरिया के सफ़ीर थे पाकिस्तानी, शमशाद अहमद, आप सब जानते ही होंगे, इन्हें बड़े मशहूर हैं ये। वो एक किस्सा सुना रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से। ये पहले आप सुन लें कि शमशाद अहमद जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे साउथ कोरिया के 1988 में, वो ये क्या वाक़या सुना रहे हैं, आप ये सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। एक दफा मुझे याद है ज़ियाउल हक का फोन आया 88 में, मैं सफीर होता था जब कोरिया में। तो उन्होंने मुझे रात के 12 बजे फोन किया। अगले दिन जुनेजो आ रहे थे, वहां दौरा उनका अरेंज किया हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि सफीर साहब, आपको मैं इस वक्त बड़ा लेट ज़हमत दे रहा हूं, तो आप से दरखास्त है। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए। कहते कि जुनेजो साहब के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक खास शख्सियत आ रही है और आज आपने उसका खास ख्याल रखना है। मैंने कहा जी बताइए कौन है। कहने लगे उसका नाम है नवाज शरीफ। तो बस, यानी वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो मैंने खास ख्याल क्या रखना था, क्योंकि वहां तो कोरियंस अपने मेहमानों का बहुत खास ख्याल रखते थे। मैंने सिर्फ उनको ये किया कि वरना वो आमतौर पर किसी साइड की टेबल पे बैठते, मगर मैंने उनको अपने साथ बड़ी मेन टेबल पे बिठा लिया जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बैठना था। वहां नवाज शरीफ ने मुझसे बातें शुरू कर दी। उन्होंने पहला पूछा मुझसे कि जी शाह साहब इन्होंने तरक्की कैसे कर ली। मैंने उनको बताया कि 3 चीजें हैं कि रूल ऑफ लॉ, दूसरा, और मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इतना है कि जिस सदर को मैंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए थे जब सफारत के तौर पर मैं आया था 1 साल पहले, वो प्रेसिडेंट आज जेल में है करप्शन की बुनियाद पर। और फिर दूसरी मैंने कहा था मेरिटोक्रेसी। उनको मेरिटोक्रेसी का मतलब नहीं पता था, तो मैंने उनको बताया कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा कि ये मुल्क जो है ये एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर भी मुझे समझाना पड़ा कि ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, वो पाकिस्तानी सफ़ीर शमशाद अहमद ये कहते हैं कि 1988 1988 में जब मैं साउथ कोरिया में सफ़ीर था तो मुझे जो है एक दिन कॉल आई जनरल ज़िया की। जनरल ज़िया कहते हैं कि भाई जुनेजो जो है वो दौरे पे आ रहे हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, उनके साथ एक बड़ी अहम शख्सियत भी आ रही है। तो जनरल ज़िया ने कहा वो नवाज शरीफ हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, आपने उनका ख़ास ख्याल रखना है। तो सफ़ीर साहब कहते हैं मैंने ख़ास ख्याल क्या रखना था, वो कोरियन वैसे ही जो है वो अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल रखते हैं। नवाज शरीफ ने किसी साइड टेबल पे बैठना था, मैंने ये किया कि उनको मेन टेबल पे बिठा दिया। और फिर नवाज शरीफ ने मेरे साथ जो है वो गुफ्तगू की। नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा कि इन कोरियंस ने तरक्की कैसे की, तो मैंने नवाज शरीफ साहब को बताया कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है इनका। आप कह लें कि वो कह रहे थे जब मैं 1 साल पहले आया था, जिसको मैंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए थे, वो सदर इस वक्त जो है वो जेल में है करप्शन के ऊपर। तो इतना यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है।
तो सफ़ीर साहब कहते हैं दूसरी बात मैंने उनको की मेरिटोक्रेसी की, मेरिट की बेसिकली आप कह लें। तो सफ़ीर साहब कहते हैं नवाज शरीफ को मेरिटोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता था कि मेरिट होता क्या है। इसी वजह से प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का ये हाल है। रोना मुझे इस बात पे आ रहा है कि 1988 में जब नवाज शरीफ वजीर आला था उसको मेरिट का मतलब भी नहीं पता था कि मेरिट होता क्या है। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। आज तो खैर इसकी आबादी 11-12 करोड़ हो गई है, तो 1988 में भी जाहिर है कि आबादी के लिहाज से ये बड़ा ही होगा। तो बड़े सूबे का जो हमारा वजीर आला था गोरा नायाब नवाज शरीफ, उसको मेरिटोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता था। इसी वजह से जो है, और फिर आप ऊपर सोने पे सुहागा देखें, हमने इस बंदे को 1988 में तो चलो वजीर आला था, उसके बाद जो है हमने उसको 3 बार वजीर आजम भी बना दिया, और अब वो चौथी बार भी बनना चाहता है। और अब उसकी बेटी आगे आई हुई है कि जी मुझे भी वजीर आजम बनाओ, और इन लोगों को मेरिट का मतलब तक नहीं पता। वो मजीद सफ़ीर साहब कहते हैं मैंने उनको बताया कि ये जो साउथ कोरिया ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला बेसिकली वो कहते हैं जो 3 अतराफ से पानी से घिरा हो, एक हिस्सा जो है जो उसका खुश्की से जुड़ा हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। नवाज शरीफ को पेनिनसुला का भी मतलब नहीं पता था वजीर आला होते हुए। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे उसको बिठा दिया, पूरे सूबा जो है उसके हवाले कर दिया। उन भाई साहब को ना मेरिटोक्रेसी का मतलब पता है, ना उसको पेनिनसुला का पता, आगे अल्लाह जाने जो है उसको पता नहीं और क्या क्या नहीं पता था। जो बिल्कुल कुंद ज़हन, अकल से फारिग, और ऊपर सोने पे सुहागा। जनरल ज़िया फ़ोन करके कह रहे हैं बड़ी अहम शख्सियत आ रही है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। जनरल ज़िया की नज़रों में नवाज शरीफ जो है वो बड़ी एक अहम शख्सियत थी, जिसको बेसिक इंग्लिश के लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता था, और उसको इतने बड़ा जो है वो ओहदा दे दिया था। तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसने क्या नेगोशिएट करना था। तो आप ये देखें, जब नवाज शरीफ को बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता, ये 3 बार वजीर आज़म रहा है, कई इसने दौरे किए होंगे बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान, कई दुनिया के लीडर्स के साथ ये मिला होगा, इसको बेसिक अंग्रेज़ी ही नहीं आती, तो ये उनके साथ क्या गुफ्तगू करता होगा। कौन से जो है वो इसने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आनी थी, क्या गुफ्तगू इसने करनी थी, कौन से पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो इस बंदे ने सेव करने थे, जिसको बुनियादी बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता। आप किसी 1-2 क्लास के बच्चे के पास चले जाएं, उससे पूछें बेटा मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या, तो वो आपको फ़ौरन बता देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे वजीर आला को यही नहीं पता था। और उसके बाद एक बार इमरान खान भी मजाक उड़ा रहे थे। खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे, अभी उन्होंने सियासत में नहीं आए थे, तो क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने कहीं लिया पेंट हाउस, कहीं लंदन में, इंग्लैंड में, यूके में, तो वो कहीं नवाज शरीफ से मिला। नवाज शरीफ उस वक्त जो है वो वजीर आज़म थे। खान साहब जब मिले नवाज शरीफ से, उस वक्त इमरान खान साहब तो क्रिकेट खेलते थे, नवाज शरीफ वजीर आज़म थे, तो वो कहीं पेंट हाउस की बात हुई, तो नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब से पूछ लिया कि ये पेंट हाउस क्या होता है। मुल्क के वजीर आज़म को ये नहीं पता था कि पेंट हाउस क्या होता है। तो खान साहब ने कहा वो सबसे जो ऊपर वाला जो अपार्टमेंट होता है, फ्लैट होता है टॉप पे, उसको पेंट हाउस कहते हैं। तो आगे से नवाज शरीफ का जवाब था यार वो तो कहीं आंधी आए, कहीं उड़ी ना जाए ऊपर से। तो इस तरह का बंदा हमने ऊपर 3 बार मुसल्लत किया है, और वो अभी बाहर बैठ के जो है वो साजिशें कर रहा है। आप मतलब कहने का मकसद ये है कि उसका मेंटल लेवल आप चेक करें, उसका कैलिबर आप चेक करें कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत कितनी है, कितना एक वो इनोवेटिव है, कितना एक वो क्रिएटिव है। उसको बेसिक चीज़ों का नहीं पता। और अब उसकी बेटी आगे आई हुई है, वो भी रोज़ आके जो है ना वो लतीफ़े सुनाती है, बात करनी आती नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, आके ड्रामेबाजियाँ करके चली जाती है। कोई गंदी बात करनी हो, इखलाक से गिरी हुई बात करनी हो, कोई चवलें मारनी हो, तो उसमें झूठ बोलना, उसमें उस औरत ने PhD की हुई है। तो बहरहाल ये चीज़ आपके सामने रखनी थी। इधर नानी मरियम को सियासत की मीरा कहा जा रहा था, उसका बाप उससे भी 4 हाथ आगे निकला। नानी मरियम को एटलीस्ट मेरिटोक्रेसी का मतलब तो पता होगा, या शायद ना भी पता हो, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये चीज़ आपके सामने रखनी थी। आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।